औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गुज़िश्ता लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा। अब हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 3 है। तारीख़ है 14 जुलाई 2020 और दिन मंगल। आज का हमारा काम है तशरीह इक़्तिबास लिखा हुआ है, चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा से लेकर 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। ये वाला पैराग्राफ है, इसकी हमने तशरीह करनी है और इसके साथ हमने मश्की सवाल नंबर करना है 5 और 7। सवाल नंबर 5 और 10। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तालीम के सिलसिले में हमारे सीनों को खोल दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारी फ़हम फ़रासत के मुताबिक इस सबक को समझने में हमारी मदद फरमाए। पहले हम करते हैं सवाल नंबर 5 और 10। किताब सफ़ा नंबर 36 पर सवाल नंबर 5 मौजूद है। लिखा हुआ है, सबक योम दिफा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये सवाल आप खुद हल करेंगे क्योंकि आपने इस सबक की पढ़ाई पहले से की हुई है। आगे सफ़ा नंबर 37 पर सवाल नंबर 10 मौजूद है। लिखा हुआ है, कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। ये सवाल भी आपने खुद हल करना है। दोनों सवालात को किताब पर ही हल करें, सफ़ा नंबर 36 और सफ़ा नंबर 37। सफ़ा नंबर 35 पर इक़्तिबास मौजूद है। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ मंजर था। आपको पता है कि इक़्तिबास में हम अल्फाज जो हैं, मुश्किल अल्फाज, उनके मायने भी लिखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज़ यानी हैरान कर देने वाला मंजर था कि बेइख्तियार दाद देना पड़ी। दाद देना मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है, यानी उसको हौसला देना, उसकी तारीफ़ करना। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। दादे तहसीन अच्छे अल्फाज में उसकी तारीफ़ की। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। सहर कहते हैं जादू को, सहर अंगेज़ यानी जादू कर देने वाला था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। मुजाहरा करना यानी उसको जाहिर करके दिखाना। एक बहादुर फ़ौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा जैसे कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल से 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फ़ौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। ये था हमारा इक़्तिबास जिसकी हमने तशरीह करनी है। अब इक़्तिबास की तशरीह का आपको पता ही है कि इस सवाल को हम किस तरह हल करते हैं। आपको पता है कि इक़्तिबास वाला सवाल 5 नंबर का होता है जिसमें हमने उस पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसमें अल्फाज मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, उन अल्फाज के आपने मायने लिखने हैं। इसके अलावा जब आपको पेपर में ये सवाल आएगा उसमें अल्फाज अंडरलाइन हुए होंगे, ख़त कशीदा हुए होंगे, उनको आपने उनके सिर्फ मायने लिखने हैं। इसको सवाल को हल किस तरह करना है, सवाल का जो भी नंबर है वो आप लिखेंगे। यानी अगर सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 लिखेंगे। सवाल अलग लिखेंगे, नंबर अलग लिखेंगे। उसके बाद इसको हल करने का बेहतर तरीका ये है कि हमने इक़्तिबास लिखा। जो भी हमें पैराग्राफ दिया गया था वो इस तरह था, चलती हुई जीपों से मोर्चा संभालना। इन डॉट्स का मतलब है, इन नुक्तों का मतलब है कि अभी ये पैराग्राफ आगे चल रहा है। आगे आखिरी पैराग्राफ के आखिरी अल्फाज लिखेंगे, पीछे ना धकेल सका। ये यहाँ तक इख्तिताम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से शुरू हुआ ये अभी जारी है और इसका इख्तिताम पीछे ना धकेल सका तक है। उसके बाद हमने दरमियान में हवाला मतन लिखा, इसको ख़त कशीदा किया। हवाला मतन में हम क्या लिखते हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ कौन है? जिसने सबक लिखा है, जो इसके राइटर हैं। तो हमारे सबक में सिर्फ सबक का उन्वान मौजूद है, मुसन्निफ़ नहीं मौजूद। सबक का उन्वान लिखा। सबक का उन्वान क्या था? योम दिफा। उसके बाद जो अल्फाज ख़त कशीदा हैं उनके मुआनी लिखने हैं। अल्फाज जमा है लफ्ज़ की, तो मुआनी जमा है मायने की, ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज के मुआनी, आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मायने नहीं लिखना, अलिफ ज़रूर लिखनी है मायने में। ये जमा है तो ये भी जमा लिखेंगे। जितने भी अल्फाज दिए गए हैं उनको दरमियान में लाइन लगा के सारे एक तरफ अल्फाज लिखेंगे, दूसरी तरफ उनके मानी लिखेंगे। उसके अलावा
हमने लिखना है सियाको सबाक। सियाको सबाक क्या है? सियाक का मतलब होता है जो इससे बाद वाला हिस्सा है पैराग्राफ के, वो सबाक का मतलब है जो इससे पहले गुजर चुका है वो। यानी अगर हमें किताब का पैराग्राफ शुरू से आ गया है, यानी सबक के आगे अगर हमने जो सबक पढ़ रहे हैं उसका पैराग्राफ बिल्कुल शुरू से आ गया है, तो हमारे सियाको सबाक में हम क्या लिखेंगे कि उसको हम आखिरी जो है उस सब पैराग्राफ के बाद वाले जो हैं पैराग्राफ्स उनसे लेकर कुछ लिखेंगे। लेकिन अगर वो हमें बिल्कुल दरमियान से आया तो हम कुछ हिस्सा शुरू से लिखेंगे और कुछ आखिर से लिखेंगे। अब जैसे ये सबक था, ये पैराग्राफ चलती हुई जीपों से मोर्चा संभालना, ये हमें तकरीबन सबक के दरमियान से आया था। हमने कुछ हिस्सा शुरू से लिखा, कुछ बाद से लिखा। सियाको सबाक इस पैराग्राफ का सियाको सबाक मैंने लिख दिया है, मगर आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद ही लिखना है। हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है। यौम दिफा के सिलसिले में एक तकरीब लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक़िद की जाती है। इस तकरीब में शिरकत के लिए स्कूल की जानिब से हमारी जमात को भी भिजवाया गया। तकरीब में तिलावत कुरान और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ौजी जवान दस्तों की सूरत में अपनी तरबियत और महारत के मुज़ाहरे पेश करने लगे। उसके बाद जो पैराग्राफ में हुआ उसको हमने लिखना है, यानी उसकी तशरीह करनी है। तशरीह किस तरह करनी है कि जो ख़त कशीदा अल्फाज के हमने मानी लिखे उन मायनों को हमने तशरीह में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तशरीह आप खुद लिखेंगे। सियाको सबाक अगर आप चाहें तो यही वाला लिख लीजिएगा। अल्फाज के मायने मैंने पैराग्राफ पढ़ते हुए आप लोगों को समझा दिए, वो मायने आपने तशरीह में भी लिखने हैं और यहाँ पे भी लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको इस आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको जो घर का काम दिया गया है वो भी आप मुकम्मल करेंगे। फिर इंशाल्लाह कल हम इसी सबक का खुलासा पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, फ़ी अमानिल्लाह।